मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के अलग अलग प्रकार और विराम चिन्हों के अलग अलग प्रकारों का वाक्य में महत्व, वाक्य की अर्थ स्पष्टता के अंतर्गत उनका जो महत्व है उसे अधोरेखित करने का काम इन वीडियोस में हो रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं। अवतरण चिन्ह के बारे में हम सब जानते हैं कि अवतरण चिन्ह क्या होता है। अवतरण चिन्ह को हिंदी में उद्धरण भी कहा जाता है। उद्धरण इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और अवतरण चिन्ह के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। एक होता है इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह जो किसी महत्वपूर्ण शब्द के लिए, किसी महत्वपूर्ण उपन्यास के लिए, जैसे गोदान इस उपन्यास की खासियत को दिखाने के लिए इस तरह का यह इकहरा अवतरण चिन्ह होता है। यानी कि उसका चिन्ह यह होता है और इसके बीच में शब्द होता है या जो भी नियमावली के अनुसार तय है वह बात उस इकहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत होती है, जो हम नियम देखते समय हमारी समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका प्रकार होता है दुहेरी अवतरण चिन्ह या दुहेरी उद्धरण। इसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड भी कहा जाता है। तो इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, इस तरह से आज हम इस अवतरण चिन्ह के बारे में जानेंगे। जिस तरह से निर्देशक चिन्ह का उपयोग किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के विधान के लिए, विधान को दर्शाने के लिए किया जाता है, उस तरह से दुहेरी अवतरण और इकहरा अवतरण चिन्ह जो है उसका प्रयोग भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो आज हम उसके 4 नियम देखेंगे कि कहाँ पर यह अवतरण चिन्ह दिया जाता है। तो उसमें से अवतरण चिन्ह का प्रयोग करने का पहला और महत्वपूर्ण नियम हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए, किसी खास वाक्य में, किसी खास वाक्य में किसी खास बात को अधोरेखित करने के लिए, यानी उसे विशेष करके प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर इसका उदाहरण भी देखेंगे। इसका उदाहरण भी देखना ज़रूरी है ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने अभी लिखा था कि गोदान यह एक उपन्यास है और महत्वपूर्ण उपन्यास है। महाकाव्यात्मक उपन्यास की उपाधि या उसे कहा जाता है कि महाकाव्य किसान जीवन से संबंधित यह महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एक अमर कृति है। तो उसका वेटेज या उसका महत्व व्यक्त करने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह वहाँ पर दिया जाता है। जैसा कि नियम है कि खास वाक्य, खास बात, खास शब्द, खास यानी कि विशेष, जिसका वेटेज है, जिसका महत्व है उसका। देखिए, गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी का, गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी का
मुंशी प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो यह वाक्य है और इस वाक्य में गोदान, यह जो उपन्यास है उसका बहुत महत्व है। इसलिए खास बात या खास वाक्य यानी कि खास बात इस पर आधारित है, तो इसको एक हरे अवतरण चिन्ह में रखना आवश्यक है, जैसा कि हमारा नियम कहता है। अब यहाँ पर हम दूसरा नियम यहाँ पर देखेंगे। यह उदाहरण या नियम इसलिए होता है ताकि हम वाक्य में प्रयोग करते समय इसका उपयोग अच्छे ढंग से करें। यह केवल गोदान की ही बात नहीं है। जहाँ कहीं भी महत्वपूर्ण शब्द होगा और उसे अधोरेखित करने की आवश्यकता है, उद्धृत करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर वह अवतरण चिन्ह देना आवश्यक है। दूसरा नियम है किसी और के द्वारा लिखे गए, दूसरा नियम किसी और के द्वारा लिखे गए या कहे गए, लिखे गए या कहे गए वाक्य या शब्दों को, वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों, यानी कि उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी महत्वपूर्ण साहित्यकार के विचार हो, किसी राजकीय नेता के उपदेशपरक विचार हो, समाज हितपरक विचार हो, या उसे कहीं न कहीं वेटेज देना है किसी के वाक्य को, किसी के शब्दों को, तो वहाँ उन शब्दों को, उन वाक्यों को या उस वाक्य को हमें दुहेरी अवतरण में लिखना आवश्यक है, तो अर्थ स्पष्टता अच्छे ढंग से हो जाती है। जैसा कि एक यहाँ पर उदाहरण है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, हरिवंश राय, उदाहरण है हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, बच्चन जी ने कहा, इसके बाद निर्देशक चिन्ह और फिर दुहेरी अवतरण आ जाएगा, और इस दुहेरी अवतरण में हम उनका वह कोटेशन, संदर्भ, उद्धरण यहाँ पर हम लिखेंगे। मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा। अब यहाँ पर अल्प विराम आएगा। अल्प विराम के बारे में हमने पहले ही जाना है कि वह कहाँ पर दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। यह एक महत्वपूर्ण वाक्य है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, पूरे समाज के लिए, कि हमें कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। जैसी भी हमारी स्थितियां हैं, उन स्थितियों में से हमें एक अच्छा मार्ग निकालना चाहिए। इस तरह का उपदेशपरक यह वाक्य है, महत्वपूर्ण वाक्य है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को हमें दुहेरी अवतरण में लिखना चाहिए। अब हम तीसरा नियम देखेंगे कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब और किस तरह से करना चाहिए। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है किसी विशेष व्यक्ति के उपनाम,
किसी विशेष व्यक्ति के उपनाम, विशेष व्यक्ति के उपनाम, या उपनाम को हम पदनाम भी कह सकते हैं, उपनाम या पदनाम को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारा जो परिचित उदाहरण है वह हम यहाँ पर लेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह हमारे छायावाद कालीन कवि हैं। इनका महत्व है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला यह उनका उपनाम या पदनाम है। उनके निरालेपन की वजह से स्वाभाविक जो उनकी व्यक्तित्व विशेषताएं हैं उनमें एक अलग तरह का निरालापन था। उनकी जब जीवनी हम पढ़ेंगे तब हमारी समझ में यह बात आ जाएगी, या उनके संबंध में जो कई सारे लेख है, ग्रंथ है, उसमें हमारी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह जो निराला शब्द है यह उनका उपनाम पदनाम है, तो यहाँ उसे इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। फिर इसका चौथा नियम है कि कोई मुहावरा या लोकोक्ति को व्यक्त करते समय उस लोकोक्ति या मुहावरे को हमें क्या करना चाहिए, तो अवतरण चिन्ह देकर लिखना चाहिए, क्योंकि उस लोकोक्ति का और मुहावरे का मूल्य बढ़ जाता है और वास्तविकता में ही उनका मूल्य होता है। वह व्याकरणिक दृष्टि से भी उसका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे एक कहावत है, हम सब जानते हैं कि मुँह में राम बगल में छुरी, इस तरह का यह एक मुँह में राम और बगल में छुरी। तो यहाँ पर इस मुहावरे को हमें क्या करना चाहिए कि इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। तो इस तरह से यह कहावत है, और इस तरह से हमने आज देखा कि अवतरण चिन्ह क्या होता है, अवतरण चिन्ह के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य को अधोरेखित करने के लिए अवतरण चिन्ह दिया जाता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, दुहेरे अवतरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही व्याकरणिक दृष्टियों से अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।